ट्रम्प साहब ने साफ तौर पे धमकी दी है कि अगर आईफोन यूएस में नहीं बना और इंपोर्ट किया गया यूएस में बेचने के लिए तो उस पर 25% की ड्यूटी लगा देंगे। वो इसलिए धमकी दी है क्योंकि पहले तो उन्होंने आईफोन बनाने वाली कंपनी का मालिक टिम कुक साहब को कहा कि आप बाहर बनाना बंद करो, आप चुपचाप से यूएस में बनाओ। लेकिन टिम कुक साहब को बहुत अच्छा लगा नहीं कारोबार के लिहाज से, धंधे के लिहाज से, तो वो शायद अनसुना करते हुए दिखे, तो अब ड्यूटी लगाने की धमकी दी है। अब आप पूछें कि आखिर क्यों ट्रम्प चाहते हैं कि आईफोन यूएस में बने। सिर्फ असेंबली की बात करें तो इंडिया में असेंबली में 60,000 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। चाइना में असेंबली सबसे ज़्यादा होती है, वहाँ पर 3 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। तो सिर्फ असेंबली लाइन चली जाएगी यूएस में तो सोचिए 3 लाख और 60,000, तो 3,60,000 लोगों को सीधे तौर पर यूएस में रोजगार मिल जाएगा। लेकिन इतना आसान है क्या? देखिए, दरअसल आईफोन की कीमत करीब $1,000 के आसपास मान के चला जाए यूएस में, तो उसमें सिर्फ यूएस का योगदान नहीं होता है। 1 दर्जन से ज़्यादा देश हैं जो आईफोन में किसी न किसी तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। सिर्फ एप्पल की बात करें तो एप्पल कंपनी के तौर पर अपना सॉफ्टवेयर देता है, डिजाइन देता है, उसकी ब्रांड वैल्यू है। तो इन सब के नाम पे $1,000 में $450 तो वो खुद कमा लेता है। अब अमेरिका की कंपनियां हैं, कॉलकॉम है, ब्रैडकॉम है, ऐसी कंपनियां जो हैं अपने हिस्से का करीब $80 उसमें सामान लगाती हैं। ताइवान जो है चिप मैन्युफैक्चरिंग करता है, इसके लिए $150 लेता है। साउथ कोरिया ओएलईडी स्क्रीन और मेमोरी चिप बनाता है तो $90 लेता है। जापान कैमरा जैसा सिस्टम बनाता है तो उसमें करीब $85 लेता है। जर्मनी, वियतनाम, मलेशिया, ये सभी थोड़े बहुत छोटे बड़े पार्ट इसके बनाते हैं जो कुल मिलाकर $45 लेते हैं। अब चीन जो है और भारत यहाँ पे असेंबली करते हैं, तो चीन और भारत असेंबली करते हैं तो उन्हें सिर्फ हर डिवाइस पर करीब $30 मिलते हैं। तो ये है पूरा आपको कहाँ से कहाँ पैसा यहाँ पर आता है। अब सवाल ये है कि अगर असेंबली लाइन चली गई, सिर्फ मान लिया जाए भारत और चीन से हटा करके चला जाए आपको कहाँ, यूएस में, तो क्या असर पड़ेगा? बने बाकी देशों में सिर्फ असेंबली लाइन चले जाए तो देखिए, इंडिया में जो लोग असेंबली में जुड़े रहते हैं उनकी मासिक सैलरी जो है ऑन एन एवरेज 19,000 रुपये लगती है। जबकि अमेरिका में अगर मिनिमम वेज के हिसाब से देखें तो ये 2,40,000 हो जाएगी, यानी 13 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो एक आईफोन को असेंबल करने की लागत जो अभी $30 है वो बढ़ करके $390 हो जाएगी। जोड़ दिया जाए इसमें तो $550 कंपोनेंट का हिस्सा और $390 असेंबली का हिस्सा। तो जो एप्पल जो है अभी $450 मुनाफा कमाता है, वो मुनाफा कमाता भी रहे तो एप्पल की कीमत वहाँ पे हो जाएगी $1,390। तो सिर्फ असेंबली लाइन जाने से एप्पल की कीमत कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी इसका अंदाज़ा आप लगा दीजिए। और बाकी देश जो बना रहे हैं वो सारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ले जाने में तो काफ़ी लंबे अरसे लग जाएंगे। तो पता नहीं ट्रम्प साहब चाहते क्या हैं।